हाय, आई एम अब्बास एंड यू आर वाचिंग स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। आज ये लेक्चर हमारे आईसीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 की सबसे पहली वीडियो होने वाली है कि जिसके अंदर हम आज ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स की जहां पर हम यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में इन डेप्थ जानने वाले हैं विद कोड। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर ऑपरेटर्स इन जावा के ऊपर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं ऑपरेटर्स की डेफिनेशन के साथ। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन कहती है कि एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल। ठीक है, अब यहां पे एक चीज रिवाइज कराते हुए चले कि ऑपरेटर्स याद कीजिए एक तरह का टोकन होता है। ठीक है, टोकन्स में हमने बात करी थी कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, उसी को हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। और टोकन्स में बहुत तरह के टोकन्स के बारे में हमने बात करी, जैसे कि कीवर्ड टोकन हो गया, हमारा लिटरल एक टोकन होता है। इस तरह के टोकन्स के बारे में बात करी। उसी तरह से ऑपरेटर भी उनमें से एक था, टोकन। समझ में आ रही बात। इसके ऊपर हमारे सिलेबस में एक नया चैप्टर था, अलग से चैप्टर पढ़ना था, इसलिए मैंने पिछले चैप्टर के अंदर इसे कवर नहीं किया। तो इसी के साथ यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है कि एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल। एक ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है। ठीक है, खास करके एक स्पेशल सिंबल का मतलब क्या है कि किसी एक डिजाइन का होगा जिसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लस बनाया तो ये सिंबल प्लस का सिंबल होता है। जब मैंने माइनस बनाया तो ये माइनस का है, यानी एक स्पेशल पहचान है किसी ना किसी सिंबल की। और ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जावा के अंदर, दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऑपरेटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। सवाल ये उठता है, ऑपरेशन करने के लिए तो इस्तेमाल होगा, लेकिन किस पर? ऑपरेशन किया किस पे जाएगा? तो जावा के अंदर हमारे पास या तो वेरिएबल्स मौजूद होंगे या तो कांस्टेंट्स यानी कि वैल्यूज मौजूद होंगी, जिनके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे होंगे। तो डेफिनेशन को कंक्लूड करते हुए अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल इन जावा। जावा के अंदर एक स्पेशल सिंबल होता है जिसका इस्तेमाल ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए होता है, और वो ऑपरेशंस वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर किए जाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? नेक्स्ट ये कहता है ऑपरेटर्स मैनिपुलेट डेटा। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। ठीक है, मान लो डेटा हमारे पास 5 था, 3 था, मैंने बीच में प्लस लगा दिया, तो इस प्लस ने क्या किया, इन दोनों को मैनिपुलेट ऐसे किया कि इन दोनों को ऐड करके मुझे रिजल्ट दे दिया। तो यही यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ऑपरेटर्स डेटा के ऊपर काम करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब डेटा के ऊपर काम करते हैं और फाइनल एक रिजल्ट हमें निकाल करके देते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 10-2, तो उसका एक रिजल्ट आता है 8। तो यहां पर ये जो माइनस हमारा ऑपरेटर था वो 10 पर काम किया, 2 पर काम किया, दोनों को मैनिपुलेट किया और फाइनल रिजल्ट हमें क्या दिया, 8 दिया। नेक्स्ट ये कहता है दे फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन जावा। बात समझ में आ रही है? जावा के अंदर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल है कि हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, जावा के जितने भी ऑपरेटर्स की टोकन्स होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो हमारी एक्सप्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मान लो कोई वेरिएबल था num1 और कोई दूसरा वेरिएबल था num2, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन बनी हमारे पास। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? ऑपरेटर्स की, बिकॉज ऑपरेटर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनके बिना एक्सप्रेशन नहीं बना सकते आप, इनके बिना आप एक्सप्रेशन नहीं बना पाओगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एक एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर होगा ही होगा। इससे एक ये भी हिंट हमें मिलती है कि अगर एक एक्सप्रेशन है तो वहां पर हमें ऑपरेटर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारी आंखों के सामने। एग्जाम्पल स्क्रीन पर देखिए क्या है। INT A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3। मतलब मैंने दो वेरिएबल बनाए, A और B, और A के अंदर मैंने वैल्यू क्या रखी, 5, और B के अंदर वैल्यू क्या डाली, 3। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। फिर एक सम नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर टाइप का ही है। ठीक है, यहां पर मैंने A को और B को ऐड करने की कोशिश करी। क्या करने की कोशिश करी? ए और बी को ऐड करने की कोशिश करी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब ए और बी को जब मैंने ऐड करने की कोशिश करी तो होगा क्या? होगा ये
कि ए में तो था 5 तो आ जाएगा 5, प्लस बी में था 3 तो आ जाएगा 3, और 5 प्लस 3 करने पर आंसर आ गया 8, जो जा करके स्टोर कहाँ हो जाएगा, सम के अंदर। तो सम के अंदर फाइनल वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, जो सम का ब्लॉक बना होगा मेमोरी में वहां जाकर के क्या स्टोर हो जाएगा, 8। तो जब मैं उस सम को प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो प्रिंट होना क्या चाहिए, 8 प्रिंट होना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा इस कोड का आउटपुट है वो आउटपुट क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे दिखाने का मकसद क्या था, क्यों दिखाया मैंने, क्योंकि मुझे बस यहाँ पर एक ऑपरेटर का यूज दिखाना था। हमने ऑपरेटर समझ लिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर जो है यहाँ पर वो है प्लस। ठीक है, क्या है, प्लस। और ये प्लस यहां पर क्या कर रहा है, ये प्लस यहां पर ए और बी के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। और वो कैसा ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन है प्लस का ऑपरेशन। जैसा सिंबल होगा उसकी जो पहचान होगी, वो जो करता होगा वही काम करेगा। प्लस है तो प्लस करेगा दोनों को, सब्ट्रैक्शन का है तो सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड का है तो डिवाइड करेगा, मॉडुलस ऑपरेटर है तो रिमाइंडर निकाल करके देगा। यही सारी चीजें होंगी वहां पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं बस यहां पर ऑपरेटर का यूज दिखाना चाह रहा था। अब यहां पर ऑपरेटर्स का रोल जानने की कोशिश करते हैं, कहां पर, एक्सप्रेशंस के अंदर। जावा के अंदर एक्सप्रेशंस होती हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। एन एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू व्हेन इवैल्यूएटेड। एक्सप्रेशन कुछ ऐसी चीज है कि जिसे जब इवैल्यूएट किया जाता है यानी सॉल्व किया जाता है तो उससे एक फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे यहां पर हमारे सामने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये एक जावा की एक्सप्रेशन है। हो क्या रहा है, इसमें ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 5 लिखा हुआ है, उसके बाद बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। ठीक है, जावा के अंदर एस्टेरिस्क रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई। ठीक है, एस्टेरिस्क वहां पर मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो होगा क्या, होगा यूं कि 10 प्लस 5 ऐड होकर के 15 बन जाएंगे, बाद में उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 होकर के फाइनल आंसर एक 30 आ जाएगा। तो जब इस पूरी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया गया तो फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिला, 30 मिला गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। जब मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया तो फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, 30 मिलता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कोई एक ऐसी चीज है आप समझिए कि जिसे मैंने इवैल्यूएट किया तो मुझे एक वैल्यू मिलती है। ये छोटी सी बात है। अभी हम आगे की चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से जावा एक्सप्रेशन हमें समझनी है। जब हम मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स के बारे में जानेंगे, मैथ क्लास के बारे में और उसके मेथड्स के बारे में, तब वहीं पर हमें जावा एक्सप्रेशन इन डिटेल समझनी है और वहां पर हम बहुत अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ऑपरेटर्स का एक्सप्रेशन में क्या काम, क्या रोल निभाते हैं। तो आंसर है ऑपरेटर्स कंबाइन ऑपरेंड्स टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेंड्स को कंबाइन करते हैं, साथ लाते हैं, और जब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स साथ आते हैं तो बनती है एक्सप्रेशन। अब यहां पर इस एग्जाम्पल से समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर जो हमारा 10 है दैट इज एन ऑपरेंड। ठीक, ये जो हमारा 5 है दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेंड। ये जो हमारा 2 है ये भी हमारा एक ऑपरेंड है। समझ में आ गई बात। दूसरा, ये जो हम प्लस यहां पर देख रहे हैं दैट इज ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये जो मल्टीप्लाई हम देख रहे हैं ये भी यहां पर क्या है, एक ऑपरेटर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, नहीं समझ में ही समझते हैं क्या चीज है यहां पर। ये जो प्लस हम देख रहे हैं ये ऑपरेटर है, ये जो मल्टीप्लाई हम देख रहे हैं ये भी एक ऑपरेटर है। और जैसा कि मैंने कहा ऑपरेटर्स कंबाइन ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स को कंबाइन करते हैं, साथ लाते हैं। तो देखिए इस ऑपरेटर प्लस के अगल बगल में अगर देखा जाए तो ऑन द लेफ्ट हमारे पास है 10, ऑन द राइट हमारे पास है 5, जहां पर दोनों ही ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेटर प्लस ने 10 और 5 को कंबाइन किया जिससे एक एक्सप्रेशन बनी। एक्सप्रेशन का मतलब क्या, इवैल्यूएट करोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, तो 10 प्लस 5 सॉल्व करने पर 15 मिलेगा। आगे बड़े ब्रैकेट्स लगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का यहां पर ऑपरेटर लगा, तो इस मल्टीप्लाई के लिए ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड है, ये पूरा का पूरा एक ऑपरेंड है और दूसरा ऑपरेंड है 2। ठीक है, तो इधर से जो वैल्यू इवैल्यूएट होके 15 आएगी वो इस मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेंड होगी और ये 2 भी मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेंड होगा। समझ में आई बात। अब सवाल, ऑपरेंड क्या, ऑपरेटर तो समझ में आ गया,
कि ऑपरेटर एक सिंबल है जो कुछ वैल्यूज और वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो भी उसका काम होगा उस हिसाब से वो करेगा। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं? नहीं समझ में आया? ऑपरेंड समझाइए। ठीक है, अब सुनो, ऑपरेंड वो चीज होती है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इट इज द वैल्यू और द वेरिएबल। ठीक है, जावा प्रोग्राम के अंदर ये कोई वैल्यू हो सकती है या फिर ये कोई वेरिएबल हो सकता है जिसके ऊपर ऑपरेटर्स लगा करके ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10 और 5 के ऊपर ऑपरेशन लगाया गया प्लस, तो यहां पर 10 और 5 क्या हुए? ऑपरेंड हुए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया। क्या किया गया? इन दोनों को ऐड किया गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके 15 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो यहां पर 15 और 2 क्या हुए? ऑपरेंड हुए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जो था यहां पर उसने क्या किया? उसने 15 और 2 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो 15 और 2 ये दोनों क्या हो गए? ऑपरेंड हो गए। बात क्लियर हुई? ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ऑपरेंड्स वो हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा के ऊपर। जावा के अंदर ऑपरेटर्स 3 फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, 3 तरीकों से इस्तेमाल होते हैं, 3 फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है यूनरी ऑपरेटर। कौन सा? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कहता है ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड काम करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, सिर्फ सिंगल ऑपरेंड, यानी जिस चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कोई या तो कोई एक वैल्यू या तो कोई एक वेरिएबल। अभी एग्जांपल्स देखेंगे। सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 ऑपरेंड्स होते हैं, यानी जिन वैल्यूज या वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि वहां पर कितने ऑपरेंड्स इन्वॉल्व हैं? 3 ऑपरेंड्स इन्वॉल्व हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, मतलब 3 वैल्यूज के ऊपर या फिर 3 वेरिएबल के ऊपर या फिर 3 एक्सप्रेशन के ऊपर क्या हो रहा होगा? ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। और टर्नरी जावा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और उसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल कहते हैं। अब एक एक करके यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, इनको एक एक करके इन डिटेल देखते हैं और इनके कोड को भी देखने की कोशिश करते हैं। अब हमारे सामने यूनरी ऑपरेटर्स आ चुके हैं। यूनरी ऑपरेटर्स की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, सिंपल सी बात थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब यूनरी ऑपरेटर्स जावा के अंदर कौन से हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहला ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि होता है डबल प्लस। ठीक है, ये क्या करता है? किसी एक वैल्यू को +1 कर देता है, एक से बढ़ा देता है, बाय 1। ठीक है, इंक्रीज कितने से करता है? बाय 1 से। ठीक है, इसी तरह से आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी डबल माइनस का साइन। तो डबल माइनस क्या करता है? किसी भी वैल्यू को एक से घटा देता है। उसके बाद आता है यूनरी प्लस। यूनरी प्लस क्या करता है? कुछ नहीं, पॉजिटिव कर देता है, वैल्यू को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। सिंपली अगर कहा जाए तो अगर मैंने ए लिखा तो उसके आगे प्लस का साइन लगा दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, या जो भी जैसे अलजेब्रा काम करती है, अलजेब्रा में साइंस जैसे काम करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूनरी प्लस है, हालांकि ये इतना इस्तेमाल नहीं होता है, हम कहीं पर भी +7 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली 7 लिख देंगे। क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आगे देखो, यूनरी माइनस। यूनरी माइनस क्या करता है? वैल्यू को नेगेट यानी नेगेटिव बनाने की कोशिश करता है, अपोजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अगर मैं -7 करता हूं तो इसने +7 को क्या कर दिया? -7 बना दिया। अगर मान लो a के अंदर -7 है और मैंने a के ऊपर माइनस लगा दिया तो एक्चुअल में -a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7, क्योंकि a की वैल्यू -7 थी तो वो अपोजिट हो गया साइन। समझ में आएगी नहीं आई बात? तो यूनरी माइनस जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल है। बाइनरी माइनस भी हमारे पास होता है, जिसको हम सीधे सीधे माइनस बोलते हैं, जो 2 ऑपरेंड के ऊपर काम करता है। फिफ्थ है हमारे पास लॉजिकल नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड लॉजिकल और, जिसमें से लॉजिकल नॉट जो है वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, दैट इज वाई वो यूनरी ऑपरेटर है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है,
तो हमने यूनरी ऑपरेटर्स की डेफिनेशन समझ ली, देख लिया कि जावा के अंदर कौन कौन से होते हैं। अब फटाफट से इन पांचों को कोड में भी देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। तो अब हम अपनी ब्लूजे की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब हम एक नई क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का नाम दे देते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये क्लास ओपन कर लेते हैं। सारा पुराना कोड हटा दिया मैंने, बॉयलर प्लेट फटाफट से लिख ली, यानी वो कोड की जिसके बिना हमारा काम नहीं होने वाला है। क्लास का नाम हमने क्या लिया था, यूनिरी ऑपरेटर्स। उसके बाद मेन मेथड बना लेंगे फटाफट से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, उसके बाद हमने एंटर कर दिया। अब हमारे पास बॉयलर प्लेट रेडी है। अब हम अपना मेन कोड लिखना शुरू करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले थे, यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले थे। तो फटाफट से एक मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूं, यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, कमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। यूनरी ऑपरेटर, और इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्रीमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनरी माइनस, क्योंकि प्लस का इतना कुछ काम होता नहीं है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉजिकल नॉट। ठीक है, एक एक करके अब शुरू करते हैं। इंक्रीमेंट पे आ जाते हैं। इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हम ये समझेंगे कि सीधे सीधे यहां पे मैंने एक वैल्यू दी। ठीक है, या मैं यहाँ पे सीधे सीधे प्लस लिख के दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैंने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस ए, सॉरी प्लस प्लस 7। ठीक है, और बस सेमीकोलन करके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकता, मुझे वेरिएबल देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ int a इज इक्वल टू 7 करके। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे समझिएगा हुआ क्या, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया int a नाम का, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू उसमें आ सकती है, जिसमें मैंने इंटीजर वैल्यू 7 दी। ठीक, उसके बाद मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं कुछ, लेकिन उस प्रिंट कंडीशन के अंदर मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है प्लस प्लस ए। डबल प्लस का मतलब होता है वी वांट टू इंक्रीज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। किससे, 1 से। होगा क्या कि ए के अंदर वैल्यू थी 7, और वो प्लस प्लस होने की वजह से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 8 में, उसमें 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो 1 इंक्रीज होने के बाद यहां पे जो प्लस प्लस ए की वैल्यू आएगी फाइनल, वो आएगी 8। समझ में आ रही बात। तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 8। फटाफट से इसे कंपाइल कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मेन मेथड में जाते हैं, ओके दबाते हैं, और हमारे सामने आउटपुट में आ गया 8। क्लियर हो गई बात। फिर से एडिटर खोल लेते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं इंक्रीमेंट के केस में हमारा ये वाला आंसर आया था। ठीक है, यहाँ प्लस, और इसको मुझे ब्रैकेट में करना होगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है इस प्लस और इस प्लस के सामने। ठीक है, डिक्रीमेंट पे आ जाते हैं, सेम कोड उठाते हैं हम लोग। ठीक है, सेम कोड उठाते हैं, इस बार हमने पूरा पूरा उठाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कंप्लीटली यहाँ पे रख दिया उठा करके, और मैंने लिख दिया भाई डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट के केस में मैंने यहाँ पे प्लस प्लस की जगह कर दिया माइनस माइनस। तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू को बाय 1 डिक्रीज कर देगा, और फिर प्रिंट क्या हो जाना चाहिए, 6। तो हम चलते हैं, कंपाइल किया मैंने, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। तो इंक्रीमेंट के केस में वेरिएबल की वैल्यू है 8, एंड डिक्रीमेंट की केस में वेरिएबल की वैल्यू है 7। अब ये क्या हुआ, आना तो चाहिए था 6, आना क्या चाहिए था, आना तो चाहिए था 6, लेकिन 7 क्यों आया। वजह सिंपल है, मैं समझाता हूं हुआ क्या। हुआ ये कि मैंने एक वेरिएबल बनाया a जिसमें वैल्यू गई 7। ठीक, उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू को प्लस प्लस ए कर दिया। प्लस प्लस ए करने से ऐसा नहीं होता है कि प्लस प्लस ए करके वैल्यू उठा के उसको प्लस कर दिया जाता है। प्लस प्लस ए का मतलब ये हुआ कि 7 की वैल्यू को बढ़ा करके इंक्रीज करके 8 किया गया, और उसे वापस से उठा करके ए में स्टोर कर दिया गया। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, कौन सी लाइन, जो मैंने अभी हाईलाइट करी, इंक्रीमेंट वाली प्रिंट वाली लाइन, इस लाइन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ए में जो वैल्यू हो चुकी है वो हो चुकी है 8।
ना कि अब वो 7 रही। बात को समझिएगा, वो चेंज होकर के क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। अपडेट होकर क्या हो गई, 8 हो गई। तो इसलिए यहां पे माइनस माइनस करने पर ये 8 डिक्रीज हुआ बाय 1, तो यहां पे प्रिंट क्या हुआ बाहर, 7 हुआ। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो ज्यादा, मैं यहां पर कोई दूसरा वेरिएबल बना लेता हूं, int b इज इक्वल टू 10। तो 10 के लिए माइनस माइनस b की वैल्यू क्या प्रिंट हो जानी चाहिए, 9 प्रिंट हो जानी चाहिए। तो फटाफट से हम बाहर चलते हैं, कंपाइल मैंने कर लिया, राइट क्लिक, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके। तो डिक्रीमेंट की वैल्यू 9 आती है यहां पर। समझ में आ गई बात, बढ़िया। अब यूनरी माइनस को देख लेते हैं। तो मैंने कोई वेरिएबल बनाया, int c इज इक्वल टू -7। ठीक है, उसके बाद बस मैंने फटाफट से इस वाली स्टेटमेंट को उठाया और यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल सी दबाया, वी पे दबाया, और उसके बाद बस मैंने यहाँ पे -1 हटाया और यहाँ पे कर दिया सी। अब बताइए होना क्या चाहिए। सी के अंदर मैंने रखी है वैल्यू -7। ठीक है, सी के अंदर वैल्यू मैंने रखी है -7। ठीक है, मैंने सी के बाहर फिर यहां से माइनस लगा दिया। तो माइनस करता क्या है, यूनरी माइनस क्या करता है, जो एक्चुअल वैल्यू का साइन होता है उसे पलट देता है। प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। अलजेब्रा पढ़ रखी, इतना पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो समझ लीजिए। तो होना क्या चाहिए कि जब मैं इसे प्रिंट करूंगा -(c), तो c ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर है, तो -(-7) विल बी +7। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ये बिल्कुल अलजेब्रा की तरह काम करता है। तो मैंने कंपाइल किया, कोई सिंटैक्स एरर्स नहीं आती हैं। राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, एंड ओ सॉरी, हाँ, तो डिक्रीमेंट की वैल्यू यहाँ पे लास्ट में 7 आई, जो कि पॉजिटिव आई। ओके, पॉजिटिव आई जैसा कि आना चाहिए था। मैंने बस इसे डिक्रीमेंट को चेंज करके यूनरी माइनस नहीं लिखा था, सॉरी। ठीक है, तो -7 एक्चुअल में वहां पे चेंज होकर के +7 हो गया था, वहां पे हमने देख लिया। ठीक है, अगर मैं यहां से माइनस हटा दूं तो ये +7 है, तो वहां -7 प्रिंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ट्राई कर लेते हैं इसे भी। कंपाइल कर लिया, राइट क्लिक, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और यहाँ पे -7 प्रिंट होता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, फिर से आगे आ जाते हैं। अब हम लॉजिकल नॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉजिकल नॉट, अब आप बात को समझिए कि नॉट, एंड और लॉजिकल वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बूलियन वालों पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, बूलियन वैल्यूज के ऊपर, यानी 0 और 1 के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो बूलियन टाइप का बनाना होगा। कौन से टाइप का बनाना होगा, बूलियन। तो मैंने कहा बूलियन इज पास्ड। ठीक है, इस पास नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी ट्रू। ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी फिलहाल ये वेरिएबल कह रहा है कि हाँ लड़का पास हो चुका है, क्योंकि वैल्यू क्या है, ट्रू है, हाँ है, ओके है, 1 है। समझ में आ रही बात। अब मैंने इसको प्रिंट किया, कॉपी करी स्टेटमेंट यहां से, पेस्ट करी, यूनरी माइनस हटाया, लॉजिकल नॉट लिखा मैंने, और लॉजिकल नॉट की जगह यहाँ -c हटा करके मैंने उसे कर दिया नॉट। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है यही हमारा लॉजिकल नॉट होता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क के आगे मैं ये वाला वेरिएबल लिख देता हूं, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट इज पास्ड। तो इस पास्ड की जो भी वैल्यू होगी वो उस पर नॉट लगा देगा, यानी उसे पलट देगा। समझ में आ रही बात। अगर वो ट्रू होगी तो उसे फॉल्स बना देगा, फॉल्स होगा तो उसे ट्रू बना देगा। तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने तो पास कर दिया था ट्रू, बट यहाँ नॉट लगने की वजह से बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ट्राई करते हैं, कंट्रोल के दबाते हैं, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके। लॉजिकल नॉट इज इक्वल टू फॉल्स आया, मतलब बच्चा फेल हो चुका है, क्योंकि मैंने वहां पे लॉजिकल नॉट लगा दिया था। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, बढ़िया। तो इसी के साथ हमने सारे यूनरी ऑपरेटर्स देख लिए। अब चलते हैं हम बाइनरी ऑपरेटर्स की तरफ। अब हमारे सामने बाइनरी ऑपरेटर्स आ चुके हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स की डेफिनेशन की बात करें तो ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं, यानी एक साइड इनके लेफ्ट साइड पे कुछ होगा, राइट साइड पे कुछ होगा, और बीच में कुछ भी होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। राइट लेफ्ट पे एक ऑपरेंड, राइट पे एक ऑपरेंड, और बीच में ये ऑपरेटर्स होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। ऑपरेंड यानी क्या, ऑपरेंड यानी वो वैल्यू या वेरिएबल जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो। समझ में आ गई बात। तो बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करें तो कितने होते हैं जावा के अंदर, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स यूज्ड इन जावा आर बाइनरी। ठीक है, ज्यादातर ऑपरेटर्स जो हम जावा के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो बाइनरी इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, पहली बात। ठीक है,
ज्यादातर ऑपरेटर्स जो इस्तेमाल करेंगे या फिर जावा के अंदर होते हैं वो बाइनरी होते हैं, यूनरी या टर्नरी नहीं होते। समझ में आ रही बात? होते हैं, टर्नरी भी होता है मेरे पास, यूनरी ऑपरेटर्स भी हैं, बाइनरी भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से हैं? बाइनरी। तो इस बात को ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है। बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने होते हैं, यानी मैथमेटिक्स वाले जितने भी हमने पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये एक एक्स्ट्रा आता है मॉडुलस। हालांकि मैथ में भी होता है मॉडुलस ऑपरेटर, लेकिन इतना पढ़ा नहीं होगा। मैथ्स में भी ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है? हमको उठा करके रिमाइंडर देता है जब हम किसी को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से। समझ में आ रही बात? पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने होते हैं वो सारे के सारे बाइनरी हैं, दो ऑपरेंड्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्लस करना है अगर आपको तो कम से कम दो नंबर तो चाहिए ना, माइनस करना है दो चाहिए, मल्टीप्लाई करना है दो चाहिए। भाई खुद को अगर मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय, क्या मतलब बनता है इस बात का? कुछ नहीं, बकवास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा होता तब ना 50 आंसर आता, दो ऑपरेंड जब होते तब ना ये कुछ कर पाता, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी डबल इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर ये एक्सक्लेमेशन मार्क रिप्रेजेंट्स नॉट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में अभी हमने देखा लॉजिकल नॉट जो होता है, यानी सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क, वो था यूनरी, ठीक है, सिर्फ सिंगल ऑपरेंड। लेकिन लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये दोनों के दोनों, ये है लॉजिकल एंड और ये है लॉजिकल और, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं? चीजें असाइन करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक वैल्यू मैंने इधर दी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वैर इज इक्वल टू 5, तो ये 5 को वैर में असाइन करने की कोशिश करता है। समझ में आ रही कि मैं? ठीक है, ये बात है। तो असाइनमेंट में इक्वल टू और प्लस इक्वल टू ये सारे शॉर्ट हैंड है, एक एक के बारे में बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में नहीं, आगे के लेक्चर्स में इन सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के ऊपर बहुत डिटेल प्रोग्राम्स हम देखने वाले हैं। फिर भी अभी मैं बाइनरी ऑपरेटर्स का एक छोटा सा कोड, कुछ यहाँ के एग्जांपल्स उठाते हुए दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर और हम यहाँ पर एक नई क्लास बना लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के नाम से। बाइनरी ऑपरेटर्स के नाम से एक क्लास बन चुकी है, डबल क्लिक किया, एक नई क्लास खुलती है, हमने सब कुछ हटा दिया कोड। बॉयलर प्लेट फटाफट से लिख लेते हैं। पब्लिक क्लास बाइनरी ऑपरेटर्स, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स के बाद ये हो गया, ठीक है। बॉयलर प्लेट हो चुकी है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर्स को समझने के लिए, कुछ खास बाइनरी ऑपरेटर्स को समझने के लिए पहले हम कुछ वेरिएबल्स उठा लेते हैं। INT A इज इक्वल टू मैंने दे दिया 5, INT B इज इक्वल टू मैंने दे दिया 10, ठीक है। अब मैं यहां पर फटाफट से बाइनरी ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो जो सबसे पहला बाइनरी ऑपरेटर हम देखने वाले हैं वो है प्लस, ठीक है। प्लस जो कि एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। हम ये सारे कैटेगरीज एक्सप्लोर करेंगे आगे की वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने लिख दिया ए, मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस वाला, तो प्लस इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस बी। समझ में आई बात? क्या किया मैंने, समझिएगा। मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल ए जिसके अंदर वैल्यू मैंने डाल दी 5, वेरिएबल बी जिसके अंदर वैल्यू क्या है 10, ठीक। फिर मैंने प्लस बाइनरी ऑपरेटर का यूज किया, ठीक है। क्यों बाइनरी? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, उसके लेफ्ट हैंड पर एक ऑपरेंड है, राइट हैंड पर एक ऑपरेंड है, और ये इन दोनों के ऊपर काम करके रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। करेगा क्या? ए के अंदर वैल्यू है 5, बी के अंदर वैल्यू है 10, दोनों को उठा करके कर देगा ऐड। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? प्लस इज इक्वल टू 15। फटाफट से हम कंपाइल करते हैं, क्लोज किया मैंने, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके, हमारे सामने आंसर आ गया प्लस इज इक्वल टू 15। फटाफट से एक माइनस का भी केस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर b माइनस ए कर देते हैं, क्योंकि b बड़ा है और a छोटा। a माइनस b करेंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स वाला है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, इतना तो हैंडल कर ही लेगा। तो कंट्रोल के दबाया,
कोई एरर्स नहीं आती हैं। हमने क्या किया, बी में से ए माइनस किया तो होगा क्या, 10 में से 5 माइनस होगा तो आंसर 5 आ जाना चाहिए। क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके, माइनस का वैल्यू 5 आ चुका है। अब कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ऐसे आप बहुत सारे देख सकते हैं। अब अरिथमेटिक के तो हो गए, अब हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू को देखते हैं, और इक्वल टू कैसा ऑपरेटर है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये करता क्या है, बेसिकली मैंने एक और नया वेरिएबल बनाया c इज इक्वल टू, और उसके अंदर मैंने डाल दिया b को। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर मैंने लिख दिया यही उठा करके कि इज इक्वल टू सॉरी c इज इक्वल टू प्लस, होगा क्या, होगा ज्यादा कुछ नहीं, ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज c इज इक्वल टू, और आगे उसके c की जो ओरिजिनल वैल्यू मेमोरी में होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप समझते हैं काम क्या हुआ। यहां पर ये जो इक्वल आप देख रहे हैं ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर था, बाइनरी भी है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पर एक वैल्यू वेरिएबल है c, राइट साइड पर एक वेरिएबल है b। करेगा क्या कि राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है इसके, वो उसको उठा करके किस में डाल देता है, c में कॉपी कर देता है। बात को समझिएगा, उठा के डाल देता है, इसका मतलब ये नहीं होता है बी को खाली कर दिया सी में डाल दिया, बी में अब कुछ नहीं रहा, नहीं, कॉपी कर देता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, बी की जो भी वैल्यू है वो सी में कॉपी हो जाएगी, और अब सी के अंदर भी वही वैल्यू आ जाएगी जो बी में होती है। और इसने दो ऑपरेंड पे काम किया, सी पर और बी पर, दैट इज वाई ये भी बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। बात समझ में आ रही है, तो ये भी एक ऑपरेटर है, और इस हिसाब से सी में भी क्या आ जाना चाहिए, वही जो बी में है, और बी में क्या है, बी में है 10। तो हमने कंपाइल किया, कंट्रोल के दबा करके, कोई एरर नहीं आती है, क्लोज किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, एंड सी के अंदर भी क्या आया, 10 आया, क्योंकि बी के अंदर भी क्या था, 10 था। तो यहां पर हमने ऑलरेडी इतने 3 एग्जाम्पल यहां पे बाइनरी ऑपरेटर्स के देख लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेटर्स का मतलब क्या, वो कैसे काम कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। अभी हम सारे ऑपरेटर्स यहां पे नहीं समझ सकते हैं बाइनरी जितने, क्योंकि वो हमें अलग वीडियोस में कैटेगरी वाइज समझना है, अरिथमेटिक के पर्सपेक्टिव से, लॉजिकल के पर्सपेक्टिव से, असाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से। समझ में आ रही बात, तो यहां पे बाइनरी ऑपरेटर्स हमने समझ लिया। अब चलते हैं आगे टर्नरी ऑपरेटर्स की तरफ। अब हम आ चुके हैं टर्नरी ऑपरेटर्स की तरफ। तो टर्नरी ऑपरेटर्स की अगर डेफिनेशन की बारे में बात करी जाए, तो टर्नरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं दैट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, जिनको 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए। मिनिमम 3 ऑपरेंड्स ने चाहिए ही चाहिए। इसको ये भी कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है टर्नरी ऑपरेटर का जावा के अंदर, इसे कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। मजे की बात यह है कि जावा के अंदर एक ही टर्नरी ऑपरेटर मौजूद है, दैट इज क्वेश्चन मार्क कोलन। ठीक है, यही इकलौता टर्नरी ऑपरेटर जावा के अंदर मौजूद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखते हैं करता क्या है ये, इसके सिंटैक्स को समझते हैं। सिंटैक्स में होता क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड पर एक कंडीशन लिखी जाती है, जो भी आप चेक कराना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एज 18 से ज्यादा है कि नहीं, ठीक है, वोट कर सकता है कि नहीं, पास हुआ है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात, मार्क्स 40 से अबव हैं कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ सकती है ना। तो उसके लिए, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद हम वो वैल्यू लिखते हैं जो हम चाहते हैं तब प्रिंट हो या तब चले या तब काम करे, जब ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, यानी सही हो जाए। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो ये वाली वैल्यू चली जाती है, ये वाली वैल्यू यूज हो जाती है, और ये वाली इग्नोर कर दी जाती है अगर ट्रू हो। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाली वैल्यू इग्नोर कर दी जाती है और सेकंड वाली वैल्यू को चूज कर लिया जाता है। यही काम है यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स का। फटाफट से कोड की तरफ चलते हैं और कोड में देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो अब हम आ चुके हैं ब्लूजे की स्क्रीन के ऊपर, और हम फटाफट से नई क्लास बना लेते हैं, और इस क्लास का नाम होगा टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, बना लिया हमने टर्नरी ऑपरेटर्स, डबल क्लिक किया, ओके। अब फटाफट से पूरा बना लेते हैं, पब्लिक क्लास टर्नरी ऑपरेटर्स। उसके बाद हमने बना ली मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ओके, अब यहां पर हमारा बॉयलर प्लेट रेडी है। अब हम फटाफट से टर्नरी ऑपरेटर के साथ खेल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अगर बच्चे के मार्क्स 40 हैं या 40 से अबव हैं तो वो पास्ड, अगर 40 से बिलो है तो वो फेल्ड। अब इस बात को यहां पे कैसे दिखाएंगे, देखिएगा, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
सीधी सी बात है। स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू, ठीक है। और फिर मैंने इसमें लिखा कि इससे पहले एक और ऊपर काम कर लेते हैं, एक मार्क्स बना लेते हैं वेरिएबल int मार्क्स इज इक्वल टू, और बच्चे को मैंने दे दिया 39 मार्क्स, फेल हो गया बेचारा। स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, और मैंने कंडीशन जो लिखी वो लिखी मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 39, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 42, ठीक है। अगर बच्चे के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा हैं या बराबर हैं किसके, 42 सॉरी 40 के, ठीक है, बढ़िया। तो क्वेश्चन मार्क क्या है, एक तरह से सवाल यहां पे क्रिएट हो रहा है, इज इट ट्रू और नॉट। इफ इट इज ट्रू, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 वाली बात सही है, तो फिर क्या करो, पहली वैल्यू दे दो। अब मैं उसमें स्टोर करा देना चाहता हूं पास्ट कोलन, अदरवाइज क्या करो, उसे फेल करा दो। हो गया फेल, सेमीकोलन। अब ध्यान से समझिएगा होगा क्या यहां पर, होगा ये कि मार्क्स के अंदर मैंने वैल्यू दी थी 39, ठीक है। तो यहां पे आएगा एक्सप्रेशन इवेलुएट करने की कोशिश करेगा तो कहेगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो मेरा तो था 39, तो कंडीशन ये क्या हो गई, ये हो गई उठा करके फॉल्स। बढ़िया भाई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो पास माना जाएगा कि फेल, फेल माना जाएगा, मतलब सेकंड वाली वैल्यू को चुना जाएगा, फर्स्ट वाली को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो फाइनली हम ये समझ सकते हैं कि जब हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे रिजल्ट को, रिजल्ट वेरिएबल को, तो उसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, उसके अंदर प्रिंट होना चाहिए फेल्ड। क्यों, क्योंकि बच्चे को 39 मार्क्स मिले। जब हम रिजल्ट को यानी इसे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर स्टोर हो चुका होगा फेल्ड, तो यहां पर वो बच्चा फेल होना चाहिए। कंट्रोल के दबाया, एरर्स नहीं आती हैं, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और बच्चा फेल हो चुका है। अब चलिए फटाफट से बच्चे को पास भी करवा देते हैं, अच्छे मार्क्स हैं, 99 मैंने दे दिए उसे, और कंट्रोल के दबाया, और इस बार पक्की बात है बच्चा पास हो चुका होगा, और वो पास हो गया है। आई होप कि पूरा खेल यहाँ पर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा टर्नरी ऑपरेटर्स का। और इकलौता यही टर्नरी ऑपरेटर है जो जावा के अंदर मौजूद है। आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, कैसे यूज करना है प्रोग्राम के अंदर वो पता होना चाहिए। इसे शॉर्ट हैंड इफ ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इफ एल्स लिखने के लिए ये शॉर्ट हैंड स्टाइल है, ठीक है, एक लाइन में लिख दिया जाता है, वरना आगे थोड़ा सा कोड लंबा होगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं किसके ऊपर, अभी जो हमने पढ़ा यानी ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी के बारे में, ठीक है। अब हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे सामने कुछ छोटी छोटी एक्सप्रेशंस लिखी हुई है, और ये बड़ी वाली भी लिखी हुई है, और ये छोटी मीडियम वाली भी लिखी हुई है। तो इन सारी एक्सप्रेशंस को हमें देखना है और ये बताना है कि यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर यूज हुआ, या बाइनरी फॉर्म में यूज हुआ, या टर्नरी फॉर्म में यूज हुआ, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्लस प्लस ए। डिसाइड कैसे करेंगे, डिसाइड ऐसे करना है कि बस इतना देखो ऑपरेंड कितने इस्तेमाल हुए, यानी ऑपरेशन कितनों के ऊपर किया गया, एक के ऊपर तो यूनरी, दो के ऊपर तो बाइनरी, और तीन के ऊपर तो टर्नरी, ठीक है। तो प्लस प्लस ए, ऑपरेंड हमें यहां पर एक ही दिख रहा है ए, और प्लस प्लस होता भी यूनरी ऑपरेटर है। तो सवाल से समझ में आ गया कि इट इज यू यानी यूनरी ऑपरेटर। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। अगला है ए माइनस बी। यहां पे हमें क्लियरली दो ऑपरेंड दिख रहे हैं, ए और बी, और माइनस तो दोनों केसेस में होता है, यानी यूनरी वाला भी माइनस होता है और बाइनरी वाला भी होता है। तो श्योर कैसे हो, श्योर यहां पे हम ऐसे हो रहे हैं कि हमें यहां पे दो ऑपरेंड दिख रहे हैं साफ साफ आंखों से, तो मैंने कहा ये है बाइनरी। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा ए डबल इक्वल टू बी, ठीक है, मतलब चेक करता है क्या ए और बी बराबर हैं दोनों के दोनों। तो यहां पर मुझे दो ऑपरेंड्स क्लियरली दिख रहे हैं, ए और बी, और डबल इक्वल टू इज अ बाइनरी ऑपरेटर, तो इस हिसाब से ये भी क्या हो गया, बाइनरी हो गया। यहां आ जाते हैं, क्या है, डन नाम का कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, बूलियन होगा ऑफ कोर्स, ट्रू या फॉल्स। डन ट्रू है तो मतलब हो गया, डन फॉल्स है तो मतलब नहीं हुआ। अच्छा, इसके पहले क्या लगा दिया गया, लॉजिकल नॉट। हमें पता भी है कि लॉजिकल नॉट इज अ यूनिरी ऑपरेटर, और साफ साफ दिख भी रहा है एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया, एक ही वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू से यूनिरी, अम्ब्रेला नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, आगे देखें। तो हमारे पास क्लियरली यहां पे क्या दिख रहा है, एक कंडीशन है,
कंडीशन के बाद हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है और ये कोलन वाला है और यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स हैं। पहला कंडीशन, दूसरा ट्रू वैल्यू, तीसरा फॉल्स वैल्यू। तो ये क्लियरली क्या है? क्लियरली इट इज अ टर्नरी ऑपरेटर। बात समझ में आ गई? अगला देखते हैं। अगला है ए स्टार इज इक्वल टू 2, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2। अब ये क्या है? यहाँ पे हमें 2 ऑपरेंड्स दिख रहे हैं। ये तो ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में से एक। और यहाँ पे एक ऑपरेंड हो गया ए, दूसरा ऑपरेंड हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? बाइनरी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, क्या दोनों ऑपरेंड्स अलग अलग हो सकते हैं? मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों वेरिएबल हो, दोनों कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? इसी के साथ यहाँ पर हमारा आज ऑपरेटर्स की ये शुरुआत हो चुकी है। पहली वीडियो ये ऑपरेटर्स की अपलोड हो जाएगी। इसके बाद 5 और वीडियोस ऑपरेटर्स की अपलोड होंगी, जिसके बाद कंप्लीटली हम ऑपरेटर्स को इन डेप्थ समझ चुके होंगे और लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम ऑपरेटर से रिलेटेड करेंगे। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स, और जहां पर हमने फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स यूनरी, बाइनरी और टर्नरी के बारे में सीखा, इसे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।